हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे आज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइटम राइटिंग की बात करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि जब टेस्ट डेवलपर कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करता है तो उन्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें टेस्ट की प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद उन्हें आइटम राइटिंग करनी होती है। तो आज हम उसी आइटम राइटिंग की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइटम राइटिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आइटम्स क्या होते हैं। कैपलान ने जो डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आइटम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बेस पर हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आइटम में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वो क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आइटम में क्लैरिटी होनी चाहिए। रिस्पोंडेंट को आइटम को पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, उन्हें समझ में आनी चाहिए। तो आइटम में क्लैरिटी होनी चाहिए। आइटम मॉडरेटली डिफिकल्ट होने चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल लो हो या ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो आइटम की डिफिकल्टी मॉडरेट होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या होती है कि एक ट्रेड के बेस पे अगर दो व्यक्तियों को कंपेयर किया जा रहा है तो आइटम में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो उन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए किसी ट्रेड के बेस पे। जैसे हम दो व्यक्तियों का इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहे हैं, तो उसके आइटम को ऐसा होना चाहिए कि वो हाई इंटेलिजेंस पर्सन और लो इंटेलिजेंस पर्सन में डिफरेंशिएट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आइटम को टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंटेंसेस उसमें ऐड नहीं होने चाहिए। जिस कंटेंट को मेजर करना है उसी के बेस पर आइटम निर्मित होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि आइटम ऐसा होना चाहिए जिससे कि रिस्पॉन्स के बारे में गेस ना किया जा सके, तो गेस वर्क को बढ़ावा ना दे ऐसा आइटम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग। एक आइटम को दूसरे आइटम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन को देख करके दूसरे क्वेश्चन के आंसर का भी पता लग जाता है। तो आइटम में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक आइटम दूसरे आइटम के रिस्पॉन्स को बताता हो या एक आइटम दूसरे पर डिपेंडेंट हो। तो आइटम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइटम राइटिंग के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस बनाई गई हैं। रिसेंटली डेवेलिस ने गाइडलाइंस बनाई हैं, जिनमें से 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट क्या है? डिफाइन क्लियरली व्हाट यू वांट टू मेजर। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आइटम को स्पेसिफिक ही रखना चाहिए। एक रिसर्च से रिलेटेड सब्सटेंसिव थ्योरी है, वो ये कहती है कि हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स को ही इंक्लूड करना चाहिए, मेन कंटेंट को ही इंक्लूड करना चाहिए, बाकी कंटेंट को अलग कर देना चाहिए। तो हमें मेन कंटेंट की ही बात करनी चाहिए। जिस फीचर या जिस ट्रेड की को हम मेजर कर रहे हैं उसी ट्रेड की बात हमें उस आइटम में करनी चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है? जनरेट एन आइटम पूल। हमें आइटम बनाने के लिए आइटम पूल बनाना होता है, क्योंकि हमें आइटम एनालिसिस करना होता है और जो आइटम सही नहीं होते हैं उन्हें हटाना भी होता है। तो इसके लिए हम एक आइटम के लिए लगभग 3 और 4 आइटम्स हमें बनाने होते हैं, एक आइटम से मिलते जुलते। क्योंकि जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें निकालना होता है, उस टेस्ट से बाहर करना होता है। जैसे हमें 30 आइटम का टेस्ट बनाना है तो हमें उसमें 3 गुना या 4 गुना आइटम्स हमें लेना पड़ता है। तो एक हमें आइटम पूल जनरेट करना पड़ता है। तो उसमें से हम जो मेन जो आइटम्स होते हैं आइटम एनालिसिस के बाद उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी आइटम्स को हम
रिवाइज करते हैं या उन्हें बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो हमें आइटम पूल को जनरेट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें एक्सेप्शनली लॉन्ग आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग आइटम से क्या होता है कि कंफ्यूजन बढ़ती है, मिसलीडिंग हो जाती है। तो लॉन्ग आइटम्स को भी आइटम में टेस्ट में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है? कीप द लेवल ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अप्रोप्रिएट फॉर टारगेटेड टेस्ट टेकर्स। रीडिंग डिफिकल्टी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उन व्यक्तियों के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिनको हम उस टेस्ट में हमें पार्टिसिपेट कराना है। जिस सैंपल या जिस पॉपुलेशन के लिए टेस्ट बनाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आइटम डिफिकल्टी रखनी होती है। तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारे टारगेटेड टेस्ट टेकर्स है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम आइटम डिफिकल्टी को रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डबल बैरल्ड आइटम को हमें अवॉइड करना चाहिए। डबल बैरल्ड आइटम क्या होते हैं? जो एक ही टाइम में दो या दो से ज्यादा आइडियाज को शेयर कर रहे हो। जैसे कि आई वोट डेमोक्रेटिक बिकॉज आई सपोर्ट सोशल प्रोग्राम्स। इसमें एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की बात की जाए तो कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये डबल बैरल्ड आइटम है। एक ही आइटम में एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों ही टाइप की चीजें आ सकती हैं। तो हमें इस आइटम की चीजों, इस तरह के आइटम्स को बिल्कुल भी टेस्ट में नहीं लेना चाहिए। इस तरह के डबल बैरल्ड आइटम को जिनके दो से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हो, दो से ज्यादा आइडियाज की बात हो रही हो, उन्हें हमें टेस्ट में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंसीडर मिक्सिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स। क्या होता है कि रिस्पोंडेंट्स जो है चीजों को एग्री करने की टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्विसेंस रिस्पॉन्स सेट। उनमें ये टेंडेंसी होती है कि रिस्पॉन्स को देखकर उसे उसे पॉजिटिव कैटेगरी में डिवाइड करना या उसको एग्री करना। तो इस तरीके की चीजों को से क्या होता है कि बायसनेस आ जाती है रिस्पॉन्स में, गलत स्कोरिंग हो जाती है, स्कोर्स गलत आ जाते हैं। तो इस तरह के बायसेस को रोकने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन का भी आइटम उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे कि डिप्रेशन से रिलेटेड एक आइटम है, आई फेल्ट डिप्रेस्ड। ये आइटम नेगेटिवली वर्डेड है। अब बायसनेस ना हो इसके लिए हम एक और आइटम्स में रख सकते हैं, जैसे आई फेल्ट होपफुल अबाउट द फ्यूचर। ये पॉजिटिवली वर्डेड आइटम है। तो इस तरह की चीजों से हम क्या कर सकते हैं कि बायसेस से बच सकते हैं, टेस्ट में होने वाली वेरिएबिलिटी को कम कर सकते हैं, जो रॉन्ग जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनको कम कर सकते हैं। तो हमें इन 6 गाइडलाइंस को कंसीडर करना पड़ता है आइटम राइटिंग के दौरान। तो आइटम राइटिंग से रिलेटेड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जो स्टूडेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आगे हम आइटम राइटिंग के ही नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें आइटम फॉर्मेट की बात करेंगे। तो आइटम फॉर्मेट के बारे में जानने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।